गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स, और अपनी हिंदी की प्रैक्टिस, हिंदी की रीडिंग खूब मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो वीडियो जो बनाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि जिन दोस्तों को हिंदी पढ़ने में कठिनाई होती है, हिंदी समझने में कठिनाई होती है, तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स। और क्योंकि शुरुआत जो होता है वो हमें एक छोटी छोटी कहानियों से ही शुरू करना है फ्रेंड्स, जिससे हमें इंटरेस्ट भी आता रहे और हमारा पढ़ने में मन भी लगता रहे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स एक कहानी से, जिसका है शीर्षक ढोल की पोल। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि ये ढोल की पोल किस प्रकार की कहानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय से उनके राजपुरोहित ने कहा, महाराज, हमें अपनी प्रजा के साथ सीधे जुड़ना चाहिए। पुरोहित की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक उठे, फिर असमंजस से उनकी ओर देखने लगे कि आखिर पुरोहित जी कहना क्या चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं पुरोहित जी, महाराज ने कहा। अपनी बात स्पष्ट करें। तब पुरोहित जी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, दरबार में जो चर्चा होती है उस चर्चा की प्रमुख प्रमुख बातें प्रत्येक सप्ताह प्रजा के सामने रखी जानी चाहिए, ताकि प्रजा भी उन बातों को जाने और चाहे तो अपने सुझाव भी दें। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। यह सुनकर मुख्यमंत्री और सेनापति आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। चंद पलों में उन्होंने न जाने क्या खिचड़ी पकाई कि महाराज से मुखातिब होकर मुख्यमंत्री बोले, पुरोहित जी का सुझाव तो वास्तव में ही बहुत उत्तम है। इससे हमारे और प्रजा के बीच की दूरी कम होगी और विश्वास बढ़ेगा। मेरे ख्याल से यह काम तेनालीराम जैसे कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति काफ़ी सूझबूझ से कर सकते हैं। हमारी भांति उन पर कुछ अधिक जिम्मेदारी भी नहीं है। ठीक है। राजा ने मंत्री की बात मान ली और यह कार्य तेनालीराम को सौंप दिया। तय हुआ कि गुप्त बातों को छोड़कर जनहित संबंधी सभी बातें तेनालीराम लिखित रूप से दरोगा को देंगे और दरोगा उनकी मुनादी कराकर जनता को बताएगा। ठीक है। तेनालीराम मुख्यमंत्री और सेनापति की सारी चाल समझ गए। उन्हें यह भी समझते देर नहीं लगी कि राजपुरोहित भी इनके साथ मिला हुआ है और इन तीनों ने मिलकर उसे फंसाया है। लेकिन तेनालीराम ने भी सोच लिया कि इनके हथियार से इन्हें ही मारना है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए तेनालीराम को किस प्रकार से फंसा रहे हैं, और तेनालीराम को पता चल चुका है। और फिर अपनी योजना के तहत तेनालीराम ने सप्ताह के अंत में दरोगा को एक पर्चा थमा दिया। दरोगा ने पर्चा मुनादी वाले को पकड़ा दिया कि जाओ नगर के प्रत्येक चौराहे पर यह संदेश प्रसारित कर दो। मुनादी वाला सीधा चौराहे पर पहुंचा और ढोल पीट कर मुनादी करने लगा, सुनो सुनो नगर के सभी नागरिक सुनो, महाराज चाहते हैं कि दरबार में जो भी जनहित के फैसले हों उन्हें सारे नगरवासी जाने। प्रजा तक इन सूचनाओं को पहुंचाने का यह दायित्व तेनालीराम जी को सौंपा गया है। देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से तेनालीराम के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है। अब देखिए आगे क्या होता है।
तेनालीराम किस प्रकार से इन परेशानियों से और इन दरबार के जो चालाक लोग हैं उनसे किस प्रकार से अपने आप को बचा पाते हैं, चलिए देखते हैं। उन्हीं की आज्ञा से हम यह सूचनाएं आपको पहुंचा रहे हैं, ध्यान देकर सुने। महाराज चाहते हैं कि प्रजा को न्याय मिले तथा प्रत्येक अपराधी को दंड मिले। इसी बात को लेकर दरबार में काफ़ी गंभीर चर्चा हुई। महाराज चाहते थे कि पुरानी न्याय व्यवस्था की अच्छी और साफ सुथरी बातें भी न्याय प्रणाली में शामिल की जाए। इस विषय में उन्होंने पुरोहित जी से पौराणिक न्याय व्यवस्था की जानकारी चाही, तो पुरोहित जी इस विषय में अल्पज्ञानी सिद्ध हुए और कुछ ना बता सके। वे तो दरबार में बैठे ऊँघाते रहते हैं। इस बात को लेकर महाराज ने उन्हें भी दरबार में फटकारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं। दरबार में महाराज जी ने उन्हें फटकारा, आगे क्या होता है। इसके अगले दिन अर्थात बृहस्पतिवार को सीमाओं की सुरक्षा पर चर्चा हुई, किंतु सेनापति ठीक समय पर दरबार में उपस्थित न हो सके। ऐसे लेट लतीफ़ सेनापति को महाराज ने बुरी तरह लताड़ा। अगली सभा सोमवार को होगी। फिर उसने जोर से ढोल बजाया और अगले दिन अगले चौराहे की ओर बढ़ गया। प्रजा राजपुरोहित के अल्पज्ञान की छीछालेदर करने लगी, सेनापति पर कटाक्ष किए जाने लगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, फिर देखिए आगे क्या होता है। फिर तो देखिए फ्रेंड्स किए जाने लगे और फिर हर सप्ताह प्रजा में मुनादी द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों व सेनापति तथा पुरोहितों की भद्द पिटने लगी। तेनालीराम जानबूझ कर खबरों में अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते। ऐसा लगता मानो उन्हें छोड़कर पूरा दरबार ही निकम्मा हो और सारा कामकाज उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा हो। मुख्यमंत्री को जब अपने जासूसों द्वारा इस बात की खबर लगी तो वे बड़े तिलमिलाए। तुरंत उन्होंने सभा की प्रधानमंत्री बोले, ये क्या हो गया पुरोहित जी, तेनालीराम ने तो हमारे ही कान काट लिए। उसने तो प्रजा के सामने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। जनता समझ रही है कि हम काहिल और मूर्ख हैं और महाराज की झिड़कियां ही खाते रहते हैं तथा काम तेनालीराम की सूझबूझ से ही हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, किस प्रकार से तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन मंत्री और सेनापति को ही समझा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप ठीक कहते हैं, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैंने तो ये सोचकर महाराज को ऐसी सलाह दी थी कि वे तेनालीराम से स्वयं ढोल लटका कर मुनादी करने के लिए कहेंगे और इस प्रकार प्रजा के सामने तेनालीराम का जुलूस निकल जाएगा। मगर ये पासा तो उल्टा ही पड़ गया। अब मैं महाराज से किस मुँह से कहूँ कि इस कार्यवाही को स्थगित कर दें। पुरोहित ने चिंता जाहिर की। देखिए फ्रेंड्स, किस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता से तेनालीराम ने उन दरबारियों को ही अच्छी तरीके से जाल में फंसा दिया अपने। हमने भी आपकी हाँ में हाँ मिलाई थी, इसलिए हम भी तो कुछ नहीं कर सकते। सेनापति हाथ मलने लगा। आप लोग चिंता ना करें, उनकी
बातें सुनकर प्रधानमंत्री बोला, मैं महाराज से इस कार्यवाही को बंद करने की गुजारिश करूंगा। 2 दिन बाद फिर सभा हुई। इससे पहले कि कार्यवाही शुरू हो पाती कि प्रधानमंत्री ने महाराज के समक्ष सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहिए प्रधानमंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं? महाराज ने कहा। देखिए अब क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी। अन्नदाता, हमारा संविधान कहता है कि राजकाज की समस्त बातें गोपनीय होती हैं, अतः नीति। अब देखिए वो अपने ही जाल में फंस गए। उन्होंने तेनालीराम को फंसाना चाहा और वो अपने ही जाल में फंस गए। देखिए फ्रेंड्स, ये मुनादी हो रही है। मुनादी पुराने ज़माने में राजा लोग इस प्रकार मुनादी करवाते थे। देखिए ये ढोल पीटने वाला है, ये सारे लोगों को सूचनाएं दे रहा है। ठीक है, इसको पुराने ज़माने में मुनादी इस प्रकार हुआ करती थी। ठीक है, आज चलिए देखते हैं आगे कि क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी ने जब गुजारिश की महाराज से, तो महाराज ने क्या कहा, देखिए चलिए। के लिहाज से उन्हें सार्वजनिक किया जाना उचित नहीं है। वे बातें प्रजा के बीच नहीं हो जानी चाहिए। प्रधानमंत्री की बात पूरी होते ही तेनालीराम बोल पड़े, वाह प्रधानमंत्री जी, नीति और संविधान की बात आपको भी तब ध्यान आई जब आपके नाम का ढोल पीटा। यह सुनकर महाराज सहित सभी दरबारी हंस पड़े। दरअसल महाराज सहित सभी दरबारी प्रधानमंत्री, पुरोहित और सेनापति की चाल को समझ गए थे, मगर तेनालीराम की बुद्धि पर उन्हें पूरा भरोसा था कि वे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ऐसा ही हुआ भी। सभी दरबारियों और महाराज के हंसने का यही कारण था। ठीक है फ्रेंड्स, आज की ये कहानी ढोल की पोल आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। उसका पूरी तरह से सॉल्यूशन किया जाएगा, समाधान किया जाएगा फ्रेंड्स। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे हम रोज़ छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ते जाएंगे तो हमारी हिंदी अच्छी होती जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।